गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रिजवान सर मॉडर्न इंग्लिश क्लास से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिमूवल टू, यानी टू को हटाना। सबसे पहले देखते हैं द एडवर्ब टू मीन्स आल्सो इन दिस सेंस, यानी टू का शाब्दिक अर्थ भी होता है। द एडवर्ब टू इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, और इस टू का प्रयोग हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, यानी कपास भारत में भी उपजाया जाता है। हमारा सब्जेक्ट जो दिया गया है रिमूवल टू, अब इसके आधार पे हम टू को रिमूव करेंगे, टू को हटाएंगे। इस प्रकार हटाएंगे कि सेंटेंस से टू भी हट जाए और सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन भी न हो। यहाँ लिखा गया कि हाउ टू रिमूव टू, टू को किस प्रकार हटाएं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि इफ द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, यदि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की संरचना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव से शुरू होता है, तो उसमें हम टू को किस प्रकार हटाएंगे, उसके लिए हमें कुछ स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी। या लिखा गया है बेसिस ऑफ द स्टेप, हम स्टेप की आवश्यकता से टू को हटा सकते हैं। पहला स्टेप कहता है कि वी यूज्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब को लिखना है पहले स्टेप के अनुसार। फिर कहता है दूसरा स्टेप कि टू इज रिमूव्ड एंड यूज्ड इंस्टेड सो, हमें सेंटेंस से टू को हटा देना है और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप कहता है कि यूज्ड एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लस दैट। टू को हटाने के बाद उसमें प्रयोग जो एडवर्ब या एडजेक्टिव है हम उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आता है चौथा स्टेप कि यूज्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन को हम फिर से लिखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद कहा जा रहा है कि यूज्ड कैन नॉट या कुड नॉट अकॉर्डिंग टेंस। सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखने के बाद टेंस के आधार पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट, यदि टेंस पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बाकी बचे शब्द को, बाकी बचे वर्ड को हम पुनः उसमें लिख देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को स्टेप के आधार पर हम रिमूव कर सकते हैं टू को। किस प्रकार करेंगे, आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। इस सेंटेंस में से हमें टू को रिमूव करना है, तो हम स्टेप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्टेप पहला बताया गया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके वर्ब को लिख देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही लिख दिया गया, वर्ब है इज लिख दिया गया। फिर बोल रहा था स्टेप नंबर टू कि टू को हटाना है और उसके स्थान पर सो का प्रयोग करना है। यहाँ पे सो का प्रयोग कर दिया गया। सो का प्रयोग करने के बाद जो प्रयुक्त एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, और इसके बाद दैट का प्रयोग किया गया। फिर बताया गया था कि जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करना है। ऑलरेडी सब्जेक्ट हमारे प्रोनाउन में ही है, इसलिए ही के बदले हम यहाँ पे ही का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा बोल रहा था कि प्रोनाउन लिखने के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करें। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, और बाकी बचे वर्ड्स को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम इज टू फैट टू रन, राम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। इसको भी बनाते हैं, लिखाएंगे हम कि राम इज, टू के जगह पे हम सो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि राम इज सो फैट दैट। अब यहाँ राम के बदले मैंने प्रोनाउन का प्रयोग किया ही,
क्योंकि राम एक पुल्लिंग है, राम एक मेल है, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया कि ही कैन नॉट रन। दैट्स ऑल। अब हमें लगता है कि आप लोगों का रिमूवल टू कंप्लीट हो गया होगा और इसी के साथ आज का ये क्लास ओवर किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक्स।